हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 24 नवंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 24 नवंबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। इसकी पीडीएफ वगैरह मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन पर, तो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, भारत के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता कौन है? तो वो है चाइना। पूर्व भारतीय खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है और देश का सबसे स्वच्छ राज्य है छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कार्तिक पूर्णिमा पर बोईता बंदना महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो अभी कार्तिक पूर्णिमा पर बोईता बंदना महोत्सव मनाया गया दोस्तों ओडिशा में। ये उड़ीसा में मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है। इस त्यौहार को समुद्र में जाकर के मनाया जाता है। एक प्रकार से समुद्री व्यापार के इतिहास को याद करते हुए ये उत्सव मनाया जाता है। अभी उड़ीसा के कुछ और महोत्सव मनाए गए हैं दोस्तों, कुछ और महत्वपूर्ण महोत्सव मनाए जाते हैं, जैसे छऊ महोत्सव, कोणार्क नृत्य महोत्सव, बलि यात्रा महोत्सव, राजा परवा, नुआखाई महोत्सव। ठीक है, ये सभी उड़ीसा के प्रमुख महोत्सव हैं। अभी कल मैंने आपको बताया था बूंदी महोत्सव, वो राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, बूंदी महोत्सव राजस्थान से आप याद रखेंगे। और संगाई महोत्सव, सिरोही लिली महोत्सव और संतरा महोत्सव ये मणिपुर का महोत्सव है, इसको आप याद रखेंगे। अभी पुष्कर मेला राजस्थान में आयोजित किया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब उड़ीसा आया है, उड़ीसा के बारे में जानते हैं। उड़ीसा मैप में देखेंगे आप, यहाँ पर पड़ता है उड़ीसा। थोड़ा सा जूम इन करते हैं, ये रहा उड़ीसा। ओके, ये अपना बॉर्डर वेस्ट बंगाल से और झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और आंध्र प्रदेश से शेयर किया करता है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर दोस्तों भारत का पहला ऐसा जिला बना था जिसने 100% वैक्सीनेशन सबसे पहले डन किया था। नवीन पटनायक जी बीजू जनता दल पार्टी से यानी बीजेडी पार्टी से यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर हैं प्रोफेसर गणेशी लाल और जस्टिस एस मुरलीधर यहाँ के करंट टाइम पर न्यायाधीश हैं। चिल्का झील दोस्तों आपको पता होना चाहिए, चिल्का झील भारत की सबसे पहली रामसर साइट है। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये। सिमलीपाल नेशनल पार्क, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, चंदका हाथी विहार, ये उड़ीसा में ही है। देखिए यहाँ पर लोक नृत्य घुमरा छाऊ लिखा हुआ है। अगला देखते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किसने जीती? तो इसको जीत लिया है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने दोस्तों तीसरी बार ये ट्रॉफी जीती हुई है। तमिलनाडु ने कर्नाटक की टीम को हरा करके सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 की जीत ली है। और इस टीम देखिए यहाँ पर एक खिलाड़ी आपको दिख रहा है, जान पहचाना लग रहा होगा, दिनेश कार्तिक, कैप्टन है यहाँ के तमिलनाडु की टीम के। और इसमें मैन ऑफ द मैच बने हैं शाहरुख खान। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी दोस्तों ये क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है, इसको याद रखना है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। और फाइनल मैच इसका अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में खेला गया है। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में किसने भारत गौरव ट्रेनें शुरू करने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में हमारे रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी ने भारत गौरव ट्रेनें शुरू करने की घोषणा की है। अश्वनी वैष्णव ये भारत के रेल मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम पर। इन्होंने घोषणा की है कि भारत में कई प्रकार की भारत गौरव ट्रेनें चलाई जाएंगी, जो कि एक प्रकार से थीम सर्किट होंगे। थीम सर्किट बोले तो किसी एक विषय वस्तु पर आधारित एक चेन बनाया जाएगा। जैसे दोस्तों सिख संस्कृति के जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं उनको कवर करने के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी जिसका नाम होगा गुरु कृपा ट्रेन। भगवान राम से जुड़े जो स्थान होंगे उनको कवर करने के लिए जो ट्रेनें चलाएंगी जाएंगी उनका नाम होगा रामायण ट्रेनें। ठीक है, ऐसे जो भी समुदाय हैं, जो भी जैसे बौद्ध, महात्मा बुद्ध हुआ, इस्लाम से संबंधित हुआ, ऐसे जो भी तीर्थ स्थल होंगे उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। और इन सब को एक कनेक्ट किया जाएगा एक योजना से, जिसे कहा जाएगा भारत गौरव ट्रेनें। ओके, तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इसकी घोषणा की है। भारतीय रेलवे बोर्ड के प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष सुनीत शर्मा जी हैं, इनका भी नाम आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने जरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में रसिया ने जरकॉन मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया है। ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। देखिए यहाँ पर आपको हाइपरसोनिक दिख रहा है और क्रूज मिसाइल दिख रहा है, दोनों को समझते हैं एक एक वर्ड का मतलब क्या होता है। हाइपरसोनिक दोस्तों एक प्रकार से ये स्पीड को बताता है कि स्पीड क्या है। देखिए एक होता है सोनिक, एक होता है सुपरसोनिक, एक होता है हाइपरसोनिक। सोनिक मतलब होता है ध्वनि की यानी आवाज की गति के बराबर, तो यानी इसे कहते हैं हम लोग 1 मैक।
1 मैक के आसपास में अगर इसकी स्पीड है तो वो कहलाएगी सोनिक, ठीक है। लेकिन सुपरसोनिक तब होती है जब 1 मैक से ज़्यादा हो स्पीड और लगभग 5 मैक के आसपास में हो, तब वो हो जाती है सुपरसोनिक स्पीड। अब यानी कि ध्वनिकी गुना का 5, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर 1 मैक है तो इसका मतलब ध्वनिकी 1 गुना है, 2 मैक हुआ मतलब ध्वनि का 2 गुना हो गया, 3 मैक हुआ यानी ध्वनि का 3 गुना हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से मैक चलता है, मैक में नापते हैं, ठीक है, मिसाइल वगैरह की स्पीड को। तो यहाँ पर 1 से 5 मैक के बीच में हो गया सुपरसोनिक। अब 5 मैक से ऊपर की अगर स्पीड आ जाती है किसी ऐसी मिसाइल की तो उसे कहते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल दोस्तों बहुत ही समझ लीजिए अभी 1-2 देश ही है जो उसका सफलतम परीक्षण कर पाए हैं। अभी चाइना किया था, चाइना का परीक्षण असफल हो गया था। भारत भी अभी नहीं किया है। अमेरिका बताता है कि वो कर रहा है, लेकिन पूरी तरीके से अभी वो भी सफल नहीं हुआ है। रसिया ही है ऐसा जो सबसे पहले हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कर रहा है और इसकी मिसाइल का नाम है ज़रकॉन, ठीक है। तो हाइपरसोनिक आपको समझ में आ गया। अब क्रूज मिसाइल की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया था एक होता है क्रूज मिसाइल, एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल दोस्तों वो बहुत दूरी तक मार करने वाली होती हैं और बहुत भारी होती हैं और वो बहुत बड़ी आकार में भी होती हैं, इसलिए बैलिस्टिक कहा जाता है, ठीक है। और क्रूज मिसाइल जो होती है ये इसकी साइज़ भी छोटी होती है और छोटी दूरी के लिए काम आती है, ठीक है। तो ये हुआ क्रूज मिसाइल। तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम है ज़रकॉन, जिसका परीक्षण किया है रसिया ने सफलतापूर्वक। अब बात आती है कहाँ पर किया है, तो ये आर्कटिक सागर में किया गया है। ओके, अगला है दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा किसने की। तो दोस्तों अभी हाल ही में अल सल्वाडोर ने घोषणा की है कि वो दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाएगा। बिटकॉइन आप जानते ही होंगे, एक क्रिप्टो करेंसी है दोस्तों, एक वर्चुअल मुद्रा है, आभासी मुद्रा है। तो बिटकॉइन को लीगल करेंसी का दर्जा देने वाला भी पहला देश अल सल्वाडोर ही बना था और इसी ने घोषणा की है कि ये एक बिटकॉइन सिटी बनाएगा जहां पर बिटकॉइन ही चलेगा पूरी तरीके से। और तो और इसमें इसने बताया है, अल सल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट है नायब बुकेले, उन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो भी बिटकॉइन से ट्रांजैक्शन होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ ये वैट लेंगे, बस वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है उसी को लेंगे, बाकी कोई सभी टैक्स भी नहीं लेंगे, यानी टैक्स फ्री कर दिए हैं। तो अब यानी वहाँ पर ट्रांजैक्शन बिटकॉइन में ज़्यादा होगा। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ अल सल्वाडोर का। देखिए अल सल्वाडोर वगैरह आप अगर मैप में देखेंगे बहुत ही छोटे छोटे देश हैं, यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, इन्वेस्टर वगैरह आते हैं। तो एक प्रकार से ये इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने का तरीका है कि जिनके पास, क्योंकि अभी बिटकॉइन वगैरह सभी देशों में लीगल है नहीं, तो जिनके पास बिटकॉइन है या इलीगल तरीके के करेंसी है वो बिटकॉइन में कन्वर्ट करके अल सल्वाडोर में आकर के किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दें या फिर वहाँ से कमाने लगें या वहाँ पर ट्रांजैक्शन करने लगे। होता क्या है, कभी कभी एक देश से दूसरे देश में हवाला कारोबारी की तरह की तरीके से मुद्रा भेजने के लिए दूसरे देश से हो करके मुद्रा भेजी जाती है जिससे पकड़ में भी ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका तो फ़ायदा है लेकिन बाकी देशों के लिए नुकसान वाली बात है। अल सल्वाडोर की राजधानी होती है सैन सल्वाडोर और इसके प्रेसिडेंट हैं नायब बुकेले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लीजेंड्स क्रिकेट लीग के उद्घाटन सत्र की मेज़बानी कौन करेगा। तो इसकी मेज़बानी करेगा ओमान, यानी ओमान में आयोजित किया जाएगा लीजेंड्स क्रिकेट लीग। लीजेंड्स क्रिकेट लीग जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, जो लीजेंड्स खिलाड़ी हैं, जो क्रिकेट के बहुत ही महानतम खिलाड़ी रहे हैं अपने अपने टाइम पर, उन सबको इकट्ठा किया जाएगा और उन सबके बीच में एक क्रिकेट लीग का आयोजन कराया जाएगा, ठीक है। तो एक प्रोफेशनल तरीके से आयोजित होगा, जनवरी 2022 में आयोजित होगा और कहाँ पर, ओमान के अल अमीरात क्रिकेट स्टेडियम में ये आयोजित कराया जाएगा। कारण क्या है आयोजित कराने का, देखिए ओमान हुआ, अमेरिका हुआ या फिर और कोई अरब देश हुआ, वो सभी अभी क्रिकेट के प्रति कम अवेयर हैं। तो उन सब में अवेयरनेस फैलाने के लिए, जिससे लोग क्रिकेट के प्रति जागरूक हो सके और क्रिकेट को खेलें, वहाँ की भी टीमें बने और वो भी कंपटीशन में आएँ, तो इसके लिए वहाँ पर भी मैचेस आयोजित कराए जा रहे हैं। ओके, तो लीजेंड्स क्रिकेट लीग का अभी जो पहला सीजन है इसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के जो पूर्व दिग्गज खिलाड़ी हैं वो सभी भाग लेंगे। आपको याद होगा अभी रोड सेफ्टी लीग हुआ था एक, ठीक है, रोड सेफ्टी के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो जब भी कोई अवेयरनेस वगैरह फैलाना होता है तब इन लीजेंड्स के प्रति क्रिकेट खिलवाया जाता है इन लीजेंड्स के साथ, जिससे क्योंकि ऑडियंस आ सके और ये उसी क्रिकेट को दिखाने के माध्यम से एक संदेश भी दे सके, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, किस एनजीओ ने इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 जीता।
तो अभी हाल ही में प्रथम नाम के एनजीओ ने, ये एनजीओ का नाम ही है प्रथम, ठीक है, एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रथम नाम के एनजीओ ने इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 को जीत लिया है। क्यों जीता हुआ है? तो इसने दोस्तों जो शुरुआती शिक्षा होता है, बेसिक एजुकेशन होता है स्टूडेंट को, उसको प्रॉपर तरीके से दिलाने के लिए, साथ ही साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए, एडवांस तरीके से डिजिटल एजुकेशन को प्रोवाइड कराने के लिए ये पुरस्कार जीता हुआ है। प्रथम एनजीओ की स्थापना हुई थी 1995 में। इसकी स्थापना फरीदा लांबे और माधव चौहान ने की थी। ये भारत के सबसे बड़े एनजीओज में से एक है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के बारे में बात करें तो 1968 से ये दिया जाता है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा ये प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसने जीता? तो इसको जीता है दोस्तों अनीता देसाई ने। अनीता देसाई को उनकी राइटिंग स्किल के लिए, इनका जो भी योगदान रहा है पिछले 50 वर्षों में लेखन में, राइटिंग में इनका जो भी योगदान रहा है, उसके लिए टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया है। अनीता देसाई की दोस्तों जो बुक आया करती थी, ये भारत की बेस्ट सेलर्स में से एक हुआ करती थी, सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुकों में से एक हुआ करती थी अनीता देसाई की पुस्तक। तो इनकी पुस्तक के लिए, इनके लेखन के लिए, इनके साहित्य में योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। साथ ही साथ एक और पुरस्कार का नाम आपको याद रखना है, आदिल जूसावाला को 2021 के लिए कवि पुरस्कार दिया गया है। इसी में मैंने इंक्लूड कर दिया है, इसको भी आप याद रखेंगे। आदिल जूसावाला कवि पुरस्कार जीते हुए हैं। क्लियर? अगला देखते हैं, फिक्शन के लिए राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2021 किसने जीता? देखिए आज पुरस्कार से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। फिक्शन के लिए राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जीता है दोस्तों जेसन मोट ने। जेसन मोट यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं। इनकी एक पुस्तक आई है हेल ऑफ ए बुक। तो इसी हेल ऑफ ए बुक के लिए इन्हें ये नेशनल बुक अवार्ड मिला है, राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार मिला हुआ है 2021 का। क्लियर? इस बार का इसका 72वां संस्करण था। अच्छा दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आजकल वीडियोज़ काफ़ी लेट आ रही हैं। इसके पीछे का कारण भी मैंने अभी तक आपको नहीं बताया हुआ है। कारण ये है दोस्तों कि घर पर एक फंक्शन था, इस वजह से मैं आया हुआ था और यहाँ पर समझ लीजिए किसी तरीके से मैंने आपको वीडियो दे ही दी। यही बहुत है मेरे लिए, वरना वीडियो आप तक पहुँच भी नहीं पाती। ये तो आप लोग का प्यार और सपोर्ट है कि मुझे भी ये रहते है कि आपको वीडियो देना ही देना है कैसे भी करके। तो इस वजह से वीडियो तो आई लेकिन लेट आई। लेकिन आप लोग नोटिस किए होंगे मैंने ऐड भी नहीं लगाया, बिल्कुल ऐड नहीं लगाया है, यानी इस वीडियो से कोई कमाई नहीं हुई है। लेकिन फिलहाल अब वो सब पार हो चुका है। तो अब कल से जो है आपके पास टाइम से वीडियो पहुंचेंगी और कल के बाद से हायरिंग भी शुरू होगी, नई हायरिंग शुरू होगी। तो आप में से भी अगर कोई लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकते हैं, किसी भी तरीके से एमजेटी ऐप को या एमजेटी एजुकेशन चैनल को ग्रो कराने में मदद कर सकते हैं, तो वो भी आकर के जुड़ सकते हैं लखनऊ में। इसके लिए बाकायदे अभी प्रॉपर तरीके से मैं निकालूंगा शेड्यूल, कैसा क्या प्रोसेस होगा, ईमेल कैसे करना है, कैसा क्या करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। बस बने रहिए, 1-2 दिन में सारा चीज़ फाइनल होकर के कि कितना किस पोस्ट के लिए ज़रूरत है तो मैं आपको बताऊंगा। तो फिर आप लोग को भी जुड़ना है, अगर जिस किसी को एमजेटी एजुकेशन को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, तो आप लोग प्लीज़ जुड़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने इंडिया वर्सेस यूके नामक पुस्तक लिखी? तो इस पुस्तक को लिखा है सैयद अकबरुद्दीन ने। सैयद अकबरुद्दीन दोस्तों ये विदेशी राजनयिक हैं, राजदूत रह चुके हैं। तो इन्होंने इंडिया वर्सेस यूके नाम की बुक लिखी है। बेसिकली इन्होंने एक समझ लीजिए मेमोरी टाइप की ये बुक लिखी है, यानी कि अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। इन्होंने 2017 में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि द हेग में है, उसके चुनाव में यूके के खिलाफ भारत की जीत पर जो भी पर्दे के पीछे का विवरण था उसको इसमें बताया हुआ है। इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंट डिप्लोमेटिक विन। तो इसमें इन्होंने उसके बारे में बताया हुआ है। उस टाइम पर ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हुआ करते थे, सैयद अकबरुद्दीन। ठीक है, तो नाम तो याद ही होगा जो लोग काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे होंगे। सैयद अकबरुद्दीन भारत के अस्थायी प्रतिनिधि थे। ठीक है, कमेंट करके बताइए अभी वर्तमान में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि UNO में कौन हैं। तो इनकी ये पुस्तक है, तो याद रखेंगे ये बुक इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 5वां विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया गया? तो 5वां विश्व मत्स्य दिवस दोस्तों अभी हाल ही में 21 नवंबर को मनाया गया। 21 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व मत्स्य दिवस, वर्ल्ड फिशरीज डे। इस बार भी मनाया गया। इस बार 5वां इसलिए था क्योंकि 2015 में इसकी स्थापना हुई, शुरुआत हुई, और इस वजह से अभी ये मनाया गया है 5वां ही। ठीक है, बीच में एक गैपिंग भी हुई थी।
दुनिया भर में मछली पकड़ने वाले जो समुदाय होते हैं, मछुआरे होते हैं, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, साथ ही साथ उनकी अर्थव्यवस्था को, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ओके, शुरुआत हुई थी 2015 में। चलिए, तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए। कल से वीडियो आपको टाइम पर मिलेगी और भी कंटेंट जो रुके हुए थे वो भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, धीरे धीरे करके आप लोग जुड़ेंगे जब, यानी टीम जब बढ़ेगी तो फिर आप तक और भी अच्छे अच्छे कंटेंट पहुँचेंगे। चलिए, तो अब इन 4 क्वेश्चन के जाते जाते आप आंसर करते जाइए। मैक्स वर्स्टैपेन किस देश के खिलाड़ी हैं? F1 ड्राइवर हैं। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में दक्षिण कोरिया ने कितने मेडल जीते हुए हैं? सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? और शांति के लिए सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा होता है? सभी क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल में जरूर कोशिश करना लिखने का। चलिए, बस फिलहाल रखते हैं इतना ही। वीडियो में मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।